नमस्कार। आप सिग्मा होम्स के एक महत्वपूर्ण काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझ रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसी भी कंपनी में जब हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन होता है तो हमको उस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। सिग्मा होम्स एक 2001 से रियल एस्टेट का काम कर रही बिल्डर और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। पहले बाबा बिल्डर्स के नाम से, बाबा कॉरपोरेशन के नाम से हम काम करते थे। 2019 के अंदर इसी कंपनी का नाम हमने सिग्मा होम्स किया और अब सिग्मा ग्रुप्स के नाम से हम काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट का जो व्यापार है उसके अंदर आप आए हैं, आपने सिग्मा होम्स के बारे में समझा ये कंपनी क्या है और इसके बिजनेस को कैसे करती है, कैसे ये काम करती है, ये आपको समझना है। पेन डायरी ले लीजिए, पेन डायरी में नोट करिए कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा आधार है वो रियल एस्टेट है। फ्लैट, विला, प्लॉटिंग, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, ये रियल एस्टेट के स्वरूप हैं। हमारी कंपनी रेडी टू मूव इन फ्लैट्स और विला में काम करती है। फ्लैट्स का जो व्यापार है वह जब ज़मीन कम और कंस्ट्रक्शन एरिया ज़्यादा होता है तब करती है, और विला का जो है ज़मीन के अंदर सिंगल डुप्लेक्स मकान बना करके बेचते हैं, उसको विलाज और रेजिडेंशियल हाउसेस कहते हैं। आप सभी जो है इस रियल एस्टेट के काम को करने के लिए शायद यहाँ आए हैं, और सबसे पहले आपको रियल एस्टेट के अंदर हमारी कंपनी फ्लैट और विला बेचने का काम करती है, प्लॉटिंग का काम करती है, एग्रीकल्चर लैंड का काम करती है, कमर्शियल सेल परचेज का काम करती है। आपको अपने उपलब्ध प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। जितने भी वन पेजर्स आपको मिल रहे हैं उन वन पेजर्स के अंदर आपको उस प्रोडक्ट की शॉर्ट संक्षिप्त डिटेल है, और जो हमारा ड्राइव है या वेबसाइट है उसके ऊपर में उसके कंटेंट, वीडियो, रील्स, फोटोग्राफ्स और इन्फोग्राफिक्स क्रिएटिव उसके उपलब्ध है। उनका भी आपको विस्तृत नॉलेज तब लेना है जब कोई ग्राहक आपसे पूछे, अन्यथा वन पेजर के माध्यम से आप अपनी कॉलिंग, मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। वन पेजर पर आपको पूरी डिटेल कंपनी में उपलब्ध अवेलेबल प्रोजेक्ट की इन्वेंट्री आपको रेट वाइज, साइज वाइज, लोकेशन वाइज, वहाँ प्रोजेक्ट हेड कौन है, वहाँ अंडरराइटर कौन है, किस संबंधित व्यक्ति से आपको बात करके विजिट करानी है। सबसे पहले तो विजिट आपको आपके जिस सीनियर, जो भी आपका मेंटर है, जिसके सीनियर के थ्रू आप काम कर रहे हैं, उसके साथ उसको देखो वो कैसे काम कर रहा है, और किसी को मत देखो। आपको सब कुछ सीख करके इस ऑर्गेनाइजेशन में नंबर 1 बनना है, और नंबर 1 तब बनोगे जब आपको प्रोजेक्ट का नॉलेज, कंपनी जिसमें काम कर रहे हो उसके बारे में नॉलेज, और मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखाने वाला हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपका दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी दिन है, या 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने आपको हो गए हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और आपका जो बिजनेस है, आप जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको वन पेजर के माध्यम से आपको पूरे प्रोजेक्ट समझ में आ गए। आपको अपने सीनियर से कोई दिक्कत आए तो सीनियर बैठा है, और अगर आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे ही विजिट हो रही है तो उस प्रोजेक्ट के अंडरराइटर और प्रोजेक्ट हेड के बारे में आपको पता है। अब आपने कॉल लगाया, और कॉल लगाने के दौरान सबसे पहले जो आपका कॉलिंग है उसका पिच बहुत हाई होना चाहिए, और ये यकीन करना कि सारे लोग नो बोलने वाले हैं, क्योंकि आप नए हो, आपको कोई शर्म भी नहीं है, आपका कुछ बिगड़ भी नहीं रहा है, आपका कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। आप अगर अच्छी परफॉर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपकी जो टीम है उसके अंदर आपका परफॉर्मेंस अच्छी आने से आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो नो आएगा, ना बोलेंगे लोग, ये ना बोलने से आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आपको सिर्फ कॉल लगाना है, सॉफ्टवेयर से लगे, ऑटो डायलर से लगे, या अपने फ़ोन से आपने डायल किया है, बस आपको 300 प्लस कॉल पर डे करनी है। ऐसा हमारे यहाँ लोग करते आए हैं। 300 प्लस कॉल करने से आपका 10 से 15 क्लाइंट पॉजिटिव होंगे। आपको सिर्फ कॉलिंग के दौरान एक माइंडसेट रखना है, दुनिया नो बोलेगी, और आपको नो पे नेक्स्ट ऑप्शन, दूसरा एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी।
आपको नो बोलेंगे ये सोच के आपको कॉल करना है, लेकिन कॉल किस तरह करना है, बहुत अच्छी टोन में, अच्छी भाषा में, अच्छे मरियल शब्दों का प्रयोग नहीं करके अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। नमस्कार, राधे राधे। मैं जितेंद्र शर्मा, सिग्मा होम से हम बिल्डर और रियल एस्टेट का काम करते हैं। कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कोई विला देख रहे हैं, कोई फ्लैट देख रहे हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरे पास कुछ अच्छे बजट के, अच्छी रेट के और अच्छी लोकेशन पर प्रोजेक्ट हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, तो मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं सर। इस तरह से एक अच्छे मजबूत 25 सेकंड की भाषा ने सामने वाले कस्टमर के दिमाग में आपके लिए या तो दरवाज़ा खोल दिया या बंद कर दिया। आपका भी 10 सेकंड खराब हुआ और आपको नेक्स्ट डायल करना है। यदि उसने हाँ कर दिया तो अब आपकी ड्यूटी है कि अगले 25 से 30 सेकंड आप उसका इंटरव्यू लें। हेलो, कौन आप? मैं रियल एस्टेट का काम है, मेरी कंपनी है, मैं ये इसमें एग्जीक्यूटिव हूँ और मैं आपको अच्छी प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। अगले 30 सेकंड में कस्टमर पॉजिटिव और नेगेटिव आपके लिए पास डिसाइड हो जाएगा। आपका बजट कितना है, आप कब आने वाले हैं, आप क्यों ले रहे हैं प्रॉपर्टी, आपके पास क्या है। यानी आप उससे 4-5 क्रॉस क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो वो संभावनाओं से भरा कस्टमर या तो पॉजिटिव चला जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास पॉजिटिव कस्टमरों की संख्या बढ़ने लग जाएगी। अब कस्टमर ने यस कर दिया और बोलता है कि संडे को आ रहा हूँ, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण काम है फॉलोअप। ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर कॉलिंग के लोग, आप भी ऐसा ही नहीं करने वाले हैं। फॉलोअप को आप प्री फॉलोअप, मिडाइवल फॉलोअप, हाफ फॉलोअप और सॉफ्ट फॉलोअप और फॉलोअप। लोग सीधा जब वो बोलता है मैं संडे को आने वाला हूँ, तो वो सैटरडे को फ़ोन लगाते हैं या फिर संडे को, कुछ लोग तो संडे को ही लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है हमको। उस कस्टमर ने अगर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तक की कॉलिंग में ये कहा है कि मैं संडे को आने वाला हूँ, तो आपको संडे से पहले उसको राधे राधे, नमस्कार, राम राम, जय श्री राम, जय, जो भी उसका जय जिनेंद्र, जो भी कस्टमर को सेंटिमेंटली टच करता है, इस तरह की उसको इन्फॉर्मेशन, प्लस में कुछ प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं, अजमेर रोड पे पुलिया बन रहा है या फलानी जगह ये हो रहा है, जो रियल एस्टेट की ब्रॉडकास्टिंग है न्यूज़ की, या रियल जो उस कस्टमर को अच्छा लगता है, मोटिवेशनल या कुछ इस तरह की चीज़ उसको फॉलोअप में भेजें, उससे इंटरेक्शन स्थापित करें। और याद रखना, 24 घंटे, अगले 24 घंटे में उसको एक बार बात करनी है। इसको सॉफ्ट फॉलोअप कहते हैं। किसी भी ग्राहक से आपकी बात हो गई, अगले 24 घंटे में उसके साथ एक बार आपको बात करनी है। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो आपका वो कस्टमर फिर विजिट पे नहीं आएगी। और अगली बातचीत में जब सेकंड फॉलोअप है, पहले उसको अपना आइडेंटिफिकेशन दें, दोबारा बताएं, क्योंकि कस्टमर 20 जगह बात कर रहा है, वो आपको पहचानेगा नहीं। लेकिन अगर पहचान गया तो फिर उसको एक क्वेश्चन पूछें, फिर उसको एक अच्छी बात करें। सर प्रॉपर्टी तो हमारी बहुत अच्छी है, आपको मज़ा आ जाएगा, अच्छा लगेगा, आप एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रिटर्न आएगा। 2 बातें जरूर करनी है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा, आपका किराया बच जाएगा, आपका जो पैसा लगेगा वो उसका इंटरेस्ट से भी ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा और जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहेगा। इस तरह से आप कस्टमर से बात करने की कोशिश करेंगे। बात करते करते कस्टमर ये कहता है कि अरे हाँ यार, मैं फलाराम जी, योर नेम, जो भी नाम से आपको कॉल करेगा, आप उसका नाम है, तो वो कस्टमर आपको बोलेगा कि यार ठीक है, मैं फिर आता हूँ। तो आने के लिए भी उस इन्विटेशन यहाँ पे महत्वपूर्ण है। फॉलोअप कंफर्म हो गया, आना कंफर्म हो गया। अब आप 3-4 चीज़ें और पुश करिए, पेन डायरी में नोट करिए। पहला है फिक्स प्राइस, दूसरा है अपने लोन के डॉक्यूमेंट, तीसरा है फैमिली और चौथा है ज्ञानचंद। हर व्यक्ति के साथ एक फूफा जी, चाचा जी, मामा जी, ताऊ जी, चाचा जी, ज्ञानी व्यक्ति होता है जो प्रॉपर्टी फाइनल करने आता है। ये 4 बातें उसको अच्छी तरह से बताएं कि ये ज़रूर लेके आना। और 5वीं बात और है, वो है पैसा। 5वीं बात पी मतलब पैसा। पैसा लेके आना, प्रॉपर्टी फाइनल करनी है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। लेकिन इसके दौरान आप उसको उसके बजट में, उसकी लोकेशन में, उसकी चाहत में, जैसे कोई व्यक्ति अजमेर रोड एरिया का है, भीलवाड़ा का है, चित्तौड़गढ़ का है, उदयपुर का है, तो उसको आप प्रॉपर्टी अजमेर रोड पे या वैशाली नगर एरिया या जो भी उसका टेरिटरी है उसी में सजेस्ट करिए। या फिर आपका कोई डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है जहां आप प्रॉपर्टी बेच रहे, अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप केवल अपना ही प्रोडक्ट उसको पिच करें। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, मेरिट्स
और उसके प्रॉपर्टी के KRA, जो प्रॉपर्टी के जो अच्छे गुण हैं, सर ATM बहुत नज़दीक है, बैंक बहुत नज़दीक है, सर कॉलेज बहुत नज़दीक है, सर स्कूल बहुत नज़दीक है, हॉस्पिटल बहुत नज़दीक है, आप उसको अच्छी चीज़ें बताएं। और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, प्रॉपर्टी की अच्छाई क्यों है और रिटर्न, अच्छाई और रिटर्न दोनों चीज़ें आपको बतानी है। तो कस्टमर को बार बार ये चीज़ रिपीट करने से कस्टमर के दिमाग में हैमरिंग होती है और वो आपको आने के लिए हाँ कर देता है। हाँ करता है तो 5 चीज़ें बात करनी है। प्रॉपर्टी के लिए लोन के पेपर, फैमिली, ज्ञानचंद, क्या है, फिक्स प्राइस और मनी, ये 5 चीज़ें हैं। ये उसको बातचीत में, कॉलिंग में बातचीत करनी है। ये बातचीत करेंगे तो जब आपकी विजिट होगी और डील होगी उस समय ये सब चीज़ें उस कस्टमर के दिमाग में आपकी घूम रही होंगी। आप उसके अपने फॉलोअप में भी लिखें कि मैंने पैसे की बात कर ली है, मैंने चेक की बात कर ली है, मैंने प्रॉपर्टी पे डॉक्यूमेंट की बात कर ली है, लोन के डॉक्यूमेंट की। आपको लोन के डॉक्यूमेंट का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। 2 मिनट में लोन के डॉक्यूमेंट की जानकारी दे देता हूँ। जो कस्टमर, 2 ही प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में प्रोफाइल, एक सैलरीड और एक बिजनेसमैन। सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड लोग होते हैं। सैलरीड लोग चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, उनके सैलरी आती है, जिनके 16 नंबर फॉर्म आता है, बैंक में पैसा आता है, उन लोगों को अच्छी बैंक लोन कर देती है। जिनके नहीं आता उनको NBFC टाइप की बैंक के लोन करती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। और जो अच्छी सैलरी और अच्छी कंपनियों में काम करते हैं उनको अच्छी बैंक, MNCs बैंक लोन कर देती है। जो बिजनेसमैन होते हैं उसमें 2 तरह के होते हैं, ऑडिटेड फर्म और अनऑडिटेड फर्म को दूसरी बैंक लोन करती हैं। इस तरह से ये जो प्रोसीजर है लोन का, लोन में कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, 16 नंबर फॉर्म, 3 साल की रिटर्न, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट होती है, P&L होता है, और उसके कोई जो टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट होते हैं, GST के डॉक्यूमेंट होते हैं, 16 नंबर फॉर्म होता है, 28A फॉर्म होता है, TDS सर्टिफिकेट होते हैं, और ये उसके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट होते हैं, वो साथ में लेके आए। कुछ बैंक कैंसिल चेक, जो बैंक को लोन करने के लिए जो चाहिए होता है उसके लिए वो कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं। ये सब चीज़ें उसको लोन के लिए बोलें। ये बेसिक बात है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप कस्टमर का, ये बात हो गई, कस्टमर के साथ कुछ उसके हॉबीज पे बात करें, कुछ उसकी अच्छाई पे बात करें, कुछ उससे अपने बारे में भी बताएं। और यकीन करना 2-3 चीज़ें और हैं। आप जिस कंपनी में काम करते हो उसकी खूब प्रशंसा करो, खूब प्रशंसा करो, खूब बढ़िया बताओ, सर बहुत अच्छे लोग हैं, सर मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, सर मेरे को बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, सर मेरे को बढ़िया टाइम पे सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन मैं भी कंपनी का सर ईमानदार व्यक्ति हूँ। आप जब ये बोलेंगे कि मैं कंपनी का अच्छा मेहनती ईमानदार व्यक्ति हूँ, तो सामने वाले के दिमाग में आपकी अच्छाई का रसा, आपकी अच्छाई की बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके दिमाग में जब आप कंपनी को अच्छा बता रहे हैं, आपकी कंपनी के काम को अच्छा बता रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी भी बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी हो गई और आप भी बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे हो गए। जैसे ही कंपनी की प्रशंसा करते हो, आप अपने किसी तने की, पेड़ के तने की प्रशंसा करते हो तो उसके डाली और जो फल होते हैं, टहनियाँ और फल होते हैं, उनकी भी अच्छाई अपने आप हो जाती है। तो कोशिश करें अपने मेंटर की, अपने कंपनी की, अपने सीनियर की प्रशंसा करें। मेरे सीनियर बहुत अच्छे हैं सर, मैं आपको मिलाऊंगा। डिस्काउंट हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन सर मैं आपके लिए कुछ विशेष और करवा दूंगा, लाभ करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। आपको मैं अच्छी प्रॉपर्टी दिला रहा हूँ सर, लीगल प्रॉपर्टी दिला रहा हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज़ के लीगल के ऊपर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सिग्मा होम्स हर प्रॉपर्टी लीगल ही काम करती है, JD अप्रूव्ड ही काम करती है, लोनेबल पे ही काम करती है, प्राइम लोकेशन पे ही काम करती है। हमारी कंपनी का ये कुछ पैरामीटर्स हैं, वही प्रॉपर्टी बेचती है। इसलिए आपको प्राउड है और आप ग्राहक को भी बड़े गर्व से ये कहें कि मुझे प्राउड है, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बहुत अच्छा बिजनेस है। 30 से 40 प्रोजेक्ट हैं, 100 प्रोजेक्ट हैं, 200 प्रोजेक्ट हैं। आपको कंपनी की प्रशंसा में उस ग्राहक के सामने प्रेजेंटेशन देनी है। जब ग्राहक को आप सब ये बातें करते हैं, इतनी सारी बातें हो जाती हैं, तो ग्राहक की तरफ से भी कुछ बातें आती हैं। देखो मैं पॉलिटिक्स में हूँ, देखो मैं खिलाड़ी हूँ, देखो मैं बैंक में हूँ, देखो मैं बिजनेसमैन हूँ, देखो मैं ये हूँ, देखो मैं वो हूँ। ग्राहक भी अपना एक कुछ ना कुछ पदचिन्ह छोड़ता है। उस पर ग्राहक के साथ, ग्राहक को मोटिवेट करें, उसकी बातों की वजन दें, उसकी बातों को वैल्यू दें। केवल प्रॉपर्टी के रेट के अलावा और विजिट आने के अलावा 2 बातें याद रखनी है। विजिट आने के अलावा और प्रॉपर्टी, विजिट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, आना पड़ेगा,
और प्रॉपर्टी के रेट में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये फिक्स प्राइस, फिक्स प्राइस, फिक्स प्राइस, फिक्स प्राइस, फिक्स प्राइस, बातचीत में फॉलोअप में 10 बार बोल दें। आपका ग्राहक पक गया साथियों। विजिट 100% होगी और विजिट के दौरान आप टेली सेल्स में हैं, आप अगर प्रोजेक्ट पे नहीं पहुंच रहे हैं तो विजिट कराने वाले व्यक्ति को उस कस्टमर की पूरी डिटेल समझाएं, और एक बार में वो बिजी है तो आराम से समझाएं। 2-3 बार विजिट कराने वाले व्यक्ति को भी हिला हिला करके आपने जो ग्राहक से बात करी है वो उसको समझाएं। होता क्या है, आपने ग्राहक से 10 दिन बात की, 15 दिन बात की, 20 दिन बात की, और आपने ग्राहक उठा के रामलाल जी को दे दिया, प्रोजेक्ट हेड को दे दिया, विजिट वाले एक्सपोर्ट वाले को दे दिया। जो विजिट कराने वाला है वो आपके ग्राहक से कोई भी बात नहीं करेगा, और जो आपने बताया नहीं वह बातें करेगा, और यहाँ पे ग्राहक मिसमैच हो जाता है। तो ग्राहक के साथ हिस्ट्री मैच कराइए, जितनी बातें आपने करी हैं वो सारी विजिट कराने वाले व्यक्ति को बताइए। CRM में लिखिए, सॉफ्टवेयर में लिखिए, जब ग्राहक उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर आप विजिट कराने वाले हैं, प्रोजेक्ट पर विजिट कराने वाले हैं, तो वो हिस्ट्री देखें कि मिस्टर एक्स ने, जिसने मुझे ये कस्टमर दिया है, ट्रांसफ़र किया है, उसने क्या क्या बात इससे की है। अगर ये सब बातें आप सही से मैनेज करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका प्रोजेक्ट के प्रति पूरा ज्ञान बढ़ेगा, और आप एक अच्छे प्रोजेक्ट पर विजिट कराने में सफल होंगे। आपकी डील होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी लीडरशिप आएगी, और जल्दी ही आपका प्रमोशन और आपको अच्छी तनख्वाह मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे, और एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, अच्छे ऑफिस एनवायरनमेंट को, अच्छे डिसिप्लिन ड्रेस कोड को, अच्छी पर्सनैलिटी को आप मेंटेन करते हैं। आपके शब्दों में, आपकी भाषा में, आपकी नॉलेज में, आपकी मेमोरी में एक ही बात स्थापित होनी चाहिए, मेरी कंपनी का काम होना चाहिए, मेरा प्रोजेक्ट बिकना चाहिए, मेरी डील होनी चाहिए, मेरी विजिट आनी चाहिए। तभी आपको सफलता मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा, तभी आपको वैल्यू मिलेगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में। थैंक यू, नमस्कार।